Good morning everyone. I am your science teacher from Happy Camera School. Class, today we will complete our lesson number 2. We have already read about leaf. Now, today we read functions of a leaf. एक पत्ती के क्या फंक्शंस यानी कि क्या काम होते हैं आज हम वो जानेंगे. द लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो एक पौधे की फूड फैक्ट्री होती है यानी कि खाने बनाने का कारखाना होता है. क्यों? क्योंकि पत्तियां ही पौधे के लिए खाना बनाती हैं. दे प्रिपेयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. यानी कि वो प्रक्रिया जिसमें पत्तियां जो है पौधे के लिए खाना बनाती हैं वो क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस. द लीव्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. यानी कि जो हरी पत्तियों में एक हरे रंग का पदार्थ होता है तो वो क्या कहलाता है? क्लोरोफिल. ठीक है. इट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स. यानी कि यह पत्तियों को क्या देता है? हरा रंग देता है. इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग द फूड. और ये खाना बनाने में मदद करता है. The chlorophyll in the presence of sunlight change water and carbon dioxide into sugar. यानी कि जो क्लोरोफिल होता है उसका क्या काम होता है? वो क्या करता है कि जब सूर्य की रोशनी होती है तो वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में बदल यानी कि चीनी में बदल देता है. जो चीनी आप खाते हैं ना वो वाली चीनी तो मतलब हमारे पास एक फॉर्म में होती है लेकिन इनका जो शुगर होती है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. तो यही प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है. तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड एंड ऑक्सीजन इज गिवन आउट. यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की जाती है यानी कि जब खाना बनाया जाता है उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड तो सोख ली जाती है और जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकाली जाती है. यानी कि पत्तियाँ क्या करती हैं ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में. देखिए पत्ती क्या करती है, ये देखिए वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, तब वो खाना बनाती है. सूर्य की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर, वो इन सब चीज़ों को लेके खाना बनाती है और ऑक्सीजन को वो बाहर निकालती है. ठीक है. सेकंड है in some plants like mint and cabbage the leaves also store food them. अब देखो कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनका खाना स्टोर ही कहाँ पर होता है? पत्तियों में. वैसे तो आमतौर में आपने देखा है जो खाना होता है वो स्टोर कुछ तो यूज़ कर लिया जाता है और जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो खाना फ्रूट्स के रूप में, फ्रूट्स या फ्लावर के रूप में हमें दिखता है जिसे हम यूज़ करते हैं, जिसे हम खाते हैं. तो वैसे ही कई बार वो जो फूड होता है वो स्टोर रूट्स में होता है, स्टेम में भी होता है, लीव्स में भी होता है. तो लीव्स का तो जैसा पत्ता गोभी हो गया, मिंट हो गया. अगर बात की जाए रूट्स की तो स्वीट पोटैटो है, जिंजर है. ये क्या है? ये भी तो प्लांट का फूड ही है जो कि रूट्स के रूप में होता है और जिसे आप यूज़ करते हैं. ठीक है. सॉरी स्टूडेंट्स, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सॉरी वो स्टेम है, रूट्स नहीं है. यस, रूट्स के रूप में जैसे आप वो खाते हैं, कैरेट हो गई, टर्निप हो गई, ये क्या है? ये रूट्स होती है. स्टेम में आप स्वीट पोटैटो खाते हैं और क्या अगर बात की जाए लीव्स में तो फिर आप कैबिज हो गया, मिंट हो गया. तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. ठीक है. तो क्या होता है ये ही तो पौधों का बनाया हुआ खाना जिसे वो स्टोर करते हैं. देखिए जैसे हमारा शरीर है, हमने खाना खाया तो जो खाना वेस्ट होता है वो हम रिलीज़ कर देते हैं बाहर. ठीक है. लेकिन जो यूज़फुल होता है उसे हम क्या करते हैं? हमारे शरीर में उसे इस्तेमाल करते हैं. तो हमें कैसे दिखता है? देखो प्लांट्स का तो आप कह सकते हो कि देखो उसकी पत्तियों में खाना था वो आपने खा, लेकिन हमारे शरीर में क्या होता है? हम जो भी चीज़ कुछ खाते हैं वो हमारे शरीर में जा क्या करती है? एनर्जी देती है. जैसे आप खाना खाते हो, पानी पीते तो क्या होता है? उससे आपकी स्किन ग्लो करती है ना, है ना. अगर जो बच्चे ढंग से खाना नहीं खाते, देखा ना उनकी आंखें बिल्कुल अंदर धंस जाती हैं, आंखों में जो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, बिल्कुल कमज़ोर दिखाई देते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं, नाखूनों के रंग, नाखूनों का जो कलर होता है वो हमेशा चेंज हो जाता है जो बच्चे बीमार होते हैं या जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ना. तो इस तरीके से प्लांट्स का भी होता है. अगर प्लांट्स को सही तरीके से खाना मिलता है तो क्या होता है? उनसे जो सब्जियां होती हैं जैसे कि ये होगी कैबिज हो गई,
स्वीट पोटैटो है, टर्निप है, कैरेट है, ये बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। और अगर प्लांट को पूरा पोषण नहीं मिलता तो प्लांट्स क्या करते हैं, वो उनमें ये चीज़ें रिलीज़ नहीं होती, खाना जब प्रॉपर बनता ही नहीं है तो पत्तियाँ कहती हैं, पत्तियाँ भी झड़ना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, और वो येलो होकर पत्तियाँ झड़ जाती हैं सारी। अब है आगे देखेंगे बर्ड्स एंड फ्लावर्स। अब जो बर्ड्स होती हैं, कि जो कलियाँ होती हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं, फर्स्ट अ बर्ड ग्रो ऑन अ ब्रांच, यानी कि सबसे पहले जो कली कहाँ निकलती है, ब्रांच यानी शाखा पर, एंड देन ए फ्लावर ब्लॉम फ्रॉम इट, और तब उसमें से क्या निकलता है, फ्लावर खिलता है। देखिए सबसे पहले क्या बनती है, कली, देखे ना कली ऐसे बंद रहती है, देखें शेप ऐसे होती है कली की, हमेशा ऐसे बंद रहती है, और जो फ्लावर बनती है तो वो ओपन हो जाती है, वो खिल जाती है, तो वो क्या होता है, वो फ्लावर ब्लॉम्स करता है उसमें से। फिर है इट इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी कि एक पौधे का सबसे खूबसूरत जो पार्ट यानी हिस्सा माना जाता है वो फ्लावर ही है। द फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। अब देखिए अगर बात की जाए फ्लावर की, तो फ्लावर को एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी माना गया है। क्यों? क्योंकि अगर फूल से ही, क्योंकि आप देखेंगे अगर फूल को, कुछ फूलों को लाइक मैरीगोल्ड फूल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उसकी बस फूल को आपको बखेर देना है, एक गमले के अंदर आप उसको लेना और उसे बखेर देना, और जैसे नॉर्मल आप पानी देते हैं वैसे ही पानी देते रहना उसे। आप देखेंगे कि उसमें कुछ ही दिनों में उसके अंदर मैरीगोल्ड के जो प्लांट है उसमें आ जाएगा, और धीरे धीरे उसमें फ्लावर्स आने शुरू हो जाएंगे। दे हैव नाइस फ्रेग्रेंस एंड एट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन दे चेंज इनटू फ्रूट्स। उसके बाद क्या होता है कि इनमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और ये इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, पोलिनेशन का मतलब होता है, इट मीन्स कि परागण, ठीक है, आपने फ्लावर देखा है ना, तो फ्लावर को जिसमें पार्ट होता है, जिसमें छोटी छोटी सी बर्ड्स टाइप से बाहर निकलती हैं, वो क्या कहलाता है, पोलिनेशन, ठीक है। दे चेंज इनटू फ्रूट्स, और ये क्या होते हैं, यही चीज़ें क्या बदल जाती हैं, फ्रूट्स में बदल जाती है, यानी कि ये फल में चेंज हो जाती हैं। देखिए क्लास आई पिक्चर देख सकते हैं ना, ये फ्लावर है, ये देखिए ये चीज़ें, तो देखिए ये पोलिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। एक तो आप देख सकते हैं कीड़े जब आते हैं वो क्या करते हैं, वो इन पे यहाँ बैठते हैं, इनसे सब पहले तो उनमें से रस एक्सट्रैक्ट करते हैं वो, ठीक है, वो सक करते हैं रस, जिसमें जूस होता है, इसमें फ्लावर का जो रस होता है वो उसको सक करते हैं इंसेक्ट्स भी, ठीक है ना। और आगे हम जानेंगे फ्रूट्स एंड सीड्स के बारे में। द फ्लावर्स ऑफ मैनी प्लांट्स चेंज इनटू फ्रूट्स, यानी कि फ्लावर जो एक प्लांट के जो कई फ्लावर्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, फ्रूट्स में, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यानी कि कई प्लांट्स का ऐसा होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, फ्रूट। अब देखो जैसे रोज़ है, कुछ तो आपने देखिए, कुछ तो सिर्फ फ्लावर के ही प्लांट होते हैं, लेकिन आपको पता है, आपने कभी देखा है बच्चों कि जो प्लांट्स आपने किसी वेजिटेबल के लिए भी लगाए हो, आप जिन्होंने गौर से देखिएगा उन पे जो सबसे पहले जो फ्लावर आते हैं, बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं, मतलब इतने इतने से, आप यकीन माने कि सर इतने इतने से, जितनी यहाँ पे मैं आप देख रहे हैं टिप, इतने इतने फ्लावर्स आते हैं, धीरे धीरे वो ग्रो करते करते वो थोड़े बढ़ते हैं, और बढ़ते 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 वो वेजिटेबल का या फ्रूट का रूप ले लेते हैं वो। तो इसका मतलब ये है कि कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर हमेशा फ्रूट्स में बदल जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इन दैम, यानी कि फ्रूट के अंदर ही बीज होते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो हैव ओनली वन सीड, यानी कि कुछ फ्रूट जैसे कि आम है तो उसमें खाली क्या होता है, उसमें सिर्फ एक ही बीज होता है। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। अब देखिए कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर सिर्फ कुछ ही बीज होते हैं, 5-6 बस। तो कौन से, ऑरेंज है, उसके अलावा एप्पल है ना। अब देखिए हैव फ्यू सीड्स एंड सम फ्रूट्स लाइक, अब कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनके अंदर मैनी सीड्स होते हैं। कौन कौन से, वो पपाया, वाटरमेलन, आपने देखा ना, इनमें तो बहुत सारे बीज होते हैं, है ना। एक होता है मस्क मेलन यानी कि खरबूज, उसमें बहुत सारे निकल, तो इतने सारे बीज एक साथ निकल जाते हैं, है ना, विद पल्प, ठीक है क्लास। तो बच्चों आप सबको पता है क्या करना होगा, आपसे बच्चे उन फ्रूट्स के नाम लिखना जिनमें वन सीड होते हैं, और उन फ्रूट्स के नाम लिखना जिनमें
कुछ होते हैं, सम सीड्स होते हैं और उनके भी नाम लिखे जिनमें मैनी सीड्स होते हैं। ओके, तो ये आपसे बच्चों का होमवर्क रहेगा। आगे देखेंगे बच्चों, द सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट इनसाइड, यानी कि एक बीज के अंदर ही क्या होता है, एक बेबी प्लांट होता है। व्हेन सीड्स आर सोन इन द ग्राउंड दे गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। जब हम एक बीज को ज़मीन के अंदर मिट्टी में बो देते हैं, ज़मीन में बो देते हैं हम, तो क्या होता है, उसमें से एक नया प्लांट बाहर निकलता है। फिर है थॉर्न्स, सम प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड रोज हैव थॉर्न्स, यानी कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर कांटे होते हैं, जैसे कैक्टस है, रोज है। थॉर्न्स हेल्प टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम एनिमल्स, यानी कि अभी कांटे किस चीज़ में मदद करते हैं, ताकि इन पौधों को कोई जानवर खा ना सके, ये उसमें मदद करते हैं। ठीक है, तो थर्ड क्लास आज आपका चैप्टर बच्चों यहीं कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर आप सबका आज यहीं कंप्लीट हुआ क्लास। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो थर्ड क्लास आज के लिए इतना ही। थैंक यू।